हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो विषय है ये है कि हम जो है अपना जो बहुमूल्य चीज किसके हाथ में रखते हैं। हम अपने हाथ में रखते हैं या परमेश्वर के हाथ में रखते हैं, या संसार के हाथ में अपना बहुमूल्य जो चीज है हम दे देते हैं। हालेलुया। आज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ बहुमूल्य चीज़ तो होगा ही होगा। उस चीज़ को आप किस तरीके से रख रहे हैं, इस सारे बातों को हम थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझेंगे तो हम अपने बहुमूल्य चीज़ को क्या रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जो है एक बहुत अच्छा स्टोरी बताया है, जिसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा था। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 44 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो है कहीं खेत पे क्या है, कुछ धन को देख लेता है, बहुत गड़ा हुआ धन देख लेता है, बहुत ज्यादा धन को वहां पर देख लेता है। और देखने के बाद क्या करता है, क्योंकि उस धन को वो ऐसे ही ले सकता है क्या? नहीं। अगर वो ऐसे ही ले लेगा तो वो खेत का मालिक जो रहेगा वो क्या करेगा, वो क्लेम कर सकता है कि ये तो मेरे खेत में मिला हुआ धन है, ये मेरा है करके। तब वो क्या करता है, बहुत आनंद के साथ जाता है। आनंद के साथ जाके क्या करता है, अपना सारा चीज को बेच देता है, सब चीज अपना बेच देता है, और बहुत खुशी खुशी उस खेत को जो है क्या कर लेता है, खरीद लेता है। हालेलुया। सब कुछ बेच के क्या करता है, उस खेत को यहाँ पर खरीदता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक ऐसा धन जो छुपा हुआ धन था, जिसके लिए वो अपना पूरा जो है ना सारा का सारा संपत्ति को वो क्या कर देता है, लगा देता है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आप जो है ना थोड़ा सा ना, ये जो धन और ये सारा चीज में यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है, इस धन संपत्ति के बारे में थोड़ा सा हम इस बारे में जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या टीचिंग करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है इस बात में। क्योंकि यीशु मसीह कोई भी अगर पैराबल्स जो भी बताया है, वो ऐसे ही नहीं बताया। यहाँ पर यीशु मसीह बताने वाला क्या है, क्या बताना चाह रहा है, इस घटना को वो बता रहा है, तो इस घटना का पीछे क्या बात है। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर जब भी यीशु मसीह जो इस संसार में रहा, तो संसार में रहते हुए उसने क्या किया, बहुत सारे बातों को किया, लेकिन ज्यादातर बात जो है यीशु मसीह ने किया, वो कौन सा बात किया, स्वर्ग के बारे में बात किया, आत्मिक उन्नति के बारे में बात किया। हालेलुया। अनंत जीवन के बारे में बात किया। और एक बात परमेश्वर ने किया है, वो धन संपत्ति के बारे में। बहुत जगह जो है ना, यीशु मसीह ने धन संपत्ति के बारे में बात किया है। आज इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह जो है ये धन संपत्ति के बारे में क्यों ऐसा बात किया। क्योंकि यीशु मसीह अगर इस बात को कर रहा है, मतलब इसका क्या कनेक्शन है, आपको जानना जरूरी है। क्योंकि धन संपत्ति के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर धन संपत्ति का एक पैराबल भी जो है ये, और एक उदाहरण भी यहाँ पर यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। ये इसका क्या कनेक्शन है। हालेलुया। क्योंकि इसका एक फंडामेंटल कनेक्शन है धन संपत्ति का। धन संपत्ति का कनेक्शन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ से है। हालेलुया। धन संपत्ति का कनेक्शन किससे है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ से है, कि हम जो धन संपत्ति को कैसे हैंडल करते हैं। हालेलुया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको जानेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सारा चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। किस तरीके से आप अपना धन संपत्ति, अपना फाइनेंस से किस तरीके से आप डिस्टेंस बना सकते हैं, किस तरीके से फेथ और धन संपत्ति दोनों जो है, किस तरीके से बोलना चाहिए कि परमेश्वर के ऑपोजिट है, कई चीज नहीं भी है, इन सब बातों को जो है हम लोग जानेंगे। हालेलुया। अभी देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने तो इस बात को बताया, जो बात को अभी आप लोग ने सुना, जिस बात को के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कि यीशु मसीह एक बात को बताता है कि एक व्यक्ति धन संपत्ति को देखता है, एक गड़ा हुआ धन को, और अपना सब कुछ बेच के क्या कर लेता है, उस धन को, उस खेत को क्या कर लेता है, खरीद लेता है।
हालेलुया। यहाँ पर एक और घटना के बारे में भी हम लोग और देखेंगे। एक घटना ऐसा था, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हालेलुया, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को क्या बोलता है? मन फिराने की बात कर रहा है। वो लोग उसके पास क्यों आते थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास मन फिराने के लिए। लूका 3 को अगर अच्छे से पढ़ोगे, मैंने इसको अच्छे से पढ़ा तो मेरे को अंडरस्टैंड हुआ कि आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर यूहन्ना के पास जो लोग हैं मन फिराने के लिए आए। लेकिन मन फिराने के लिए जब यहाँ पर ये लोग यूहन्ना के पास आए, यहाँ पर आप देखना 3 क्वेश्चन का जो आंसर जो यूहन्ना देता है, वो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ना धन संपदा और धन संपत्ति से रिलेटेड है। हालेलुया। यहाँ पर लोग छुटकारे के लिए आए थे, यहाँ पर जो लोग हैं अपना मन फिराने के लिए आए थे। लेकिन जो यूहन्ना का आंसर को आप सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मन फिराने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए जो धन का कैसा, धन और संपत्ति का कैसा कनेक्शन है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से कैसा कनेक्शन है, इस चीज को हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार को आप निकालिए, अध्याय 3 को। हालेलुया। उसका 11वां पद में हम देखते हैं, यहाँ पर 11वां पद में आपको यहाँ पर यूहन्ना क्या बोलता है? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। यहाँ पर उन लोग क्या पूछने आए थे कि हम मन कैसे फिराएं करके। यहाँ पर मन फिराने के बाद में यूहन्ना उनको आंसर दे रहा है। कोई पूछ रहा है क्या? अभी देखते रहिए आप 13वां पद को भी देखिए। एक जो टैक्स कलेक्टर रहता है, हालेलुया, 13वां पद में टैक्स कलेक्टर उसको पूछता है, तब वो क्या बोलता है? उसने उससे कहा, 13वां पद में ध्यान देंगे, उसने उससे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक मत लेना, बोलता है। जो टैक्स कलेक्टर रहता है ना, उसको वो बोलता है भाई मैं मन फिराने के लिए क्या करूं। यहां पर भी वो धन संपत्ति का बात कर रहा है। वो बोलता है कि भाई जो तेरे लिए ठहराया गया उससे ज्यादा मत लेना, बोलता है। 14वां पद में एक सिपाही आके उससे पूछता है कि भाई क्या करूं करके। तो ये 14वां पद में यूहन्ना फिर एक बात और बोलता है। यहां पर देखना, सिपाही ने भी उससे यह पूछा हम क्या करें। उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतुष्ट करना। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना से कोई भी फाइनेंस के बारे में नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर यूहन्ना से कोई भी धन संपत्ति के बारे में नहीं पूछ रहा है। हालेलुया। इन लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफॉर्म कैसे हों। लेकिन यहां पर यूहन्ना जो आंसर दे रहा है, यूहन्ना बता रहा है इनको किसके बारे में? धन संपत्ति के बारे में। वो बोल रहा है कि भाई तू ऐसा मत करना, इस तरीके से नहीं करना। थोड़ा सा ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर यूहन्ना भी इस बात को क्या करता है? बोलता है। हम इस सब चीजों को ध्यान नहीं देते। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का जो है ना एकदम सेंटर पॉइंट में ना कनेक्शन है किस चीज का? हमारा आत्मिकता का। हालेलुया। जक्कई की बात आप लोग को याद होगा। हालेलुया। थोड़ा सा यूहन्ना रचित सुसमाचार में थोड़ा आगे हम और पढ़ते हैं तो वहां पर जक्कई का बात को हम लोग ले लेते हैं। जक्कई यीशु मसीह बात करता है, तब क्या होता है वहां पर देखते हैं। यहाँ जक्कई के बात में भी हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी धन संपत्ति का बात हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 को निकालिए, पद 8 में ये बोलता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से ले लिया हो तो चौगुना फेर देता हूं करके बोलता है यहाँ पर।
हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो आता है ना तो सीधा धन संपत्ति का बात करता है, और जब ये बात करता है तो यीशु मसीह इसके एवज में क्या बोलता है, इस बात को हम जो है 9वां पद में पढ़ते हैं। तब यीशु मसीह बोलता है उससे, यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मतलब यहां जक्कई क्या करता है, पैसे को क्या करता है, जो पैसा जो पैसा का वो उसका जो भी उसका मोह था, ठीक है, वो जब बदला तो क्या किया, क्या हुआ, उसका जो धन संपत्ति का भी सोचने का तरीका बदला। हालेलुया। एक जो टैक्स कलेक्टर था जक्कई, उसके सोचने का जो तरीका था धन संपत्ति को लेके बदल गया। कब बदला, जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ, यीशु मसीह के पास आया, जब वो मन फिराया तो पैसे को देखने का नजरिया भी उसका क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। आज आपको पैसे का देखने का क्या नजरिया है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो पैसे को देखने का नजरिया आपका बदलना चाहिए। यहाँ पर जो जक्कई था उसको पैसे का देखने का नजरिया बदल गया। यीशु मसीह बोला कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया भाई, ये तो बदल गया, ये कन्वर्ट हो गया, ये परमेश्वर के अनुसार हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में क्या आया, उद्धार आया। हालेलुया। आज आपके घर में भी उद्धार आ सकता है। पैसे को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, हालेलुया। कई लोग का पैसे को देखने का नजरिया कैसा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जक्कई जो है पैसे को देखने के नजरिया को चेंज किया तो यीशु मसीह वहां बताया कि क्या हो गया, इस घर में उद्धार आ गया। हालेलुया। आज आपके घर में उद्धार आ रहा है कि नहीं, आप पैसे को किस नजरिए से देख रहे हैं। हालेलुया। आपके घर में उद्धार आना चाहिए। जक्कई किस नजरिए से पैसे को देखा कि यीशु मसीह उससे खुश हो गया। हालेलुया। आप भी एक बार अपने नजरिए को देखो कि आप पैसे को किस नजर से देख रहे हो, कैसा आपका उद्धार है। हालेलुया। आप इस बात को थोड़ा सा एक बार चेक करके देखिए। हालेलुया। यरूशलेम में एक बहुत बड़ा बात होता है, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है तब उन लोग सब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सब के सब बदल जाते हैं, उनका हृदय बदल जाता है, सब के सब मन फिरा लेते हैं। और जब मन फिराते हैं तो क्या काम होता है, वही जो जक्कई का हुआ, उनका भी पैसे को देखने का क्या हो गया, नजरिया बदल गया। धन संपत्ति को देखने का क्या हो गया, नजरिया बदल गया। हालेलुया। अगर आप जो है परमेश्वर के आत्मा में आ जाते हैं, धन संपत्ति को देखने का नजरिया आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर प्रेरितों के काम में अगर आप देखते हैं 2 अध्याय उसका 45 पद को अगर मैं पढ़ता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। अगर आप चौथा जो अध्याय उसका 32 पद से मैं पढ़ रहा हूं, आप इसमें ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। पूरी एक मंडली थी विश्वास करने वालों की। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रखते थे, और जैसी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। हालेलुया। सोच के देखो, जब इन्होंने परमेश्वर में आए, हालेलुया, धन संपत्ति और सारा चीज को देखने का नजरिया इनका क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के निकट में हैं, आपका धन संपत्ति को देखने का नजरिया कैसा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किस नजरिए से अपने धन संपत्ति को देख रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक कि जो ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर के निकट में आए, धन संपत्ति जिनको मिला, मतलब उनका धन संपत्ति को सोचने का नजरिया ही बदल गया। आप सोच सकते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के नहीं हैं, ऐसे लोग जो जादूगर हैं, ऐसे लोग जो दुष्ट लोग हैं,
उन लोग भी परमेश्वर की ज्योति में आने के बाद धन संपत्ति को देखने का नजरिया उनका बदल गया। बुरे दुष्ट लोग जो जादू टोना करते थे, ऐसे लोग भी जो है ना परमेश्वर के पास आने के बाद उनका जो है ना धन संपत्ति को लेकर नजरिया बदल गया। आप निकाल के पढ़ सकते हैं, आप एक बार निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, आप सॉरी प्रेरितों का काम को निकालिए, अध्याय 19 उसका पद 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, जादू करने वालों में से बहुत ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उसका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। हालेलुया, सोच के देखो, 50,000 चांदी का सिक्का। हालेलुया, ये जो है ना ये लाखों में आज के डेट में भी कीमत है। 50,000 चांदी का सिक्का, आप सोच के देखिए, बहुत बहुत कीमत होता है। एक चांदी का सिक्का जो रहता है वो उस जमाने में 4 ग्राम के आसपास होता था। उस 4 ग्राम का सिक्का आप सोच के देखो, ये जो 50,000 जो सिक्का था कितना होता है। हालेलुया, 50,000 सिक्का बहुत होता है। इसका कीमत करीब 35 करोड़ के आसपास आका जाता है। आप आंक सकते हैं कितना है, मैं भी नहीं जानता, ना मेरे को उसको जानना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब उन्होंने मन फिराया, पैसे को देखने का उनका नजरिया क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर जो परमेश्वर के निकटता में आता है, ये जादू टोने वाले लोग भी परमेश्वर के निकटता में आ गए। हालेलुया, पैसे को देखने का नजरिया बदल गया। उस जमाने का जो 5,000 चांदी का जो सिक्का था, हालेलुया, 50,000 चांदी का सिक्का जला दिया उन्होंने। हालेलुया, सोच के देखो, परमेश्वर के नजदीकी में आने से आपका पैसे को लेके, आपका संपत्ति को लेके, धन संपत्ति को लेके आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। हालेलुया, मरकुस रचित सुसमाचार में इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया, यहाँ पर भी एक जो है ना धन संपत्ति का बात को यीशु मसीह बोलता है। एक जो बुढ़िया रहती, कई बार आप लोग ने पढ़ा है, वो बुढ़िया सबसे कम देती है, उसके पास कुछ नहीं रहता है, सब कुछ डाल देती है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके 44 में तब यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया, वो परमेश्वर उसके नजर में आ गई वो। हालेलुया, धन संपत्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जब आत्मिक उन्नति करते हैं, आपका धन को देखने का नजरिया कैसा है। हालेलुया, ये पूरे संसार में सारा चीज परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, सारा चीज परमेश्वर का है। हालेलुया, उसने हमें दिया है। हालेलुया, हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, क्या हम उसको अपना मान रहे हैं। हालेलुया, किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने लोग भी परमेश्वर में आने के बाद धन संपत्ति को देखने का उनका क्या हो गया, नजरिया बदल गया। हालेलुया, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति था, वो जो है ना क्या सोच रहा था कि अब जो है मेरा बहुत पैसा आ गया मेरे पास, अब जो मैं आराम से अपना सारा जिंदगी जो है क्या करूंगा, आराम से मौज मस्ती में गुजारूंगा, अब कोई टेंशन नहीं है करके। लेकिन जो है ना यीशु मसीह परमेश्वर उसको बोलता है, मूर्ख बोलता है परमेश्वर उसको। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 20 पद में बोलता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया, तब जो कुछ तू इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हालेलुया, सोच के देखो, हम हो सकता है ये व्यक्ति क्या सोच रहा था, मैं तो बहुत धनी हो गया हूं, बहुत धनी हो गया हूं, अब बाकी का जिंदगी जो है ना मेरा बेस्ट गुजरने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप कितने भी धनी क्यों ना हो जाएं, आपके पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जो है ना परमेश्वर के सामने गरीब के गरीब ही रहोगे। हालेलुया, सोच के देखिए, यीशु मसीह जो है ना इसीलिए बोलता है, एक बात को बोलता है, मालूम है क्या बोलता है,
अभी एक एक व्यक्ति जो है ना, सोचो धन जो है ना आज नहीं तो कल जो है ना हमसे ले लिया जाएगा, हालेलुया, या धन आपके पास से चला जाएगा, या तो आप जो है ना धन को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज होने वाला है, या तो धन आपको छोड़ के चले जाएगा या आप धन को छोड़ के चले जाओगे। हालेलुया। हमारा नजरिया कैसा है, हालेलुया, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मैं बहुत अच्छा अच्छा काम करता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा काम करता हूँ, मैं तो ए करता हूँ, मैं तो बी भी करता हूँ, मैं तो सी भी करता हूँ, और क्या करूं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है उसको, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लेकर के। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि जब तक इसके पास ये जो बहुत धन है ना, ये क्या है, धन एक मूर्ति की तरह है जिसको वो पूजता है, वो तब तक जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन आप सोच के देखो, ये जो व्यक्ति है किसको चुना, किसको चुना, परमेश्वर को ना चुन के किसको चुना, वो धन को चुना। बहुत उदास होके चला गया, वो धन को चुना। हालेलुया। सोच के देखो, परमेश्वर बोला उसको स्वर्ग में तेरे को धन मिलेगा, भाई ये सब बेच के तू कंगाल को दे दे। हालेलुया। वो क्या हो गया, उदास होके चला गया। हालेलुया। और वो व्यक्ति को देखो आप, कौन व्यक्ति, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक व्यक्ति को खेत के पास एक धन मिलता है, वो क्या करता है, वो सारा धन को अपना सब कुछ बेच के वो ले लेता है। हालेलुया। सोच के देखो, एक व्यक्ति जो है अपना सब कुछ छोड़ के कुछ ले नहीं रहा है, वो व्यक्ति क्या किया, अपना सब कुछ बेच के ले लिया। हालेलुया। सोच के देखो, जो बड़ा धन रहता है उसको आदमी क्या करता है, छोटा धन में अगर खरीद ले तो बेस्ट है। वो क्या किया, सिर्फ उसको खेत मोल लेना था, खेत मोल लेता तो बाकी पूरा धन किसका हो जाता, उसका हो जाता। हालेलुया। तो क्या वो व्यक्ति बेवकूफ था? हालेलुया। जो अपना सारा कुछ बेच दे रहा है, एक टफ चीज, पूरा चीज अपना बेच दे रहा है एक खेत के लिए, अपना सब चीज बेच दे रहा है खेत के लिए। हालेलुया। और एक ये व्यक्ति है, हालेलुया, आपको लग रहा होगा वो जो खेत को बेचने वाला व्यक्ति जो है क्यों बेच रहा है करके, इतना तकलीफ क्यों करना है करके, लेकिन उस खेत का वैल्यू को उसको पता था, क्योंकि वहां पर क्या था, खजाना था। हालेलुया। और वो जो धनी व्यक्ति था ना, जिसको यीशु मसीह बताया, उस खजाने को देख नहीं पाया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है उस खजाने को देख नहीं पा रहे हैं जो परमेश्वर हमको दिखाना चाह रहा है। हालेलुया। आज जो भी धन जो आप सोच रहे हैं ना, वो धन को ना कीड़ा और काई जो है ना खाने वाले हैं। हालेलुया। वो जो धन ना कहीं या तो मैं बताया ना, या तो धन आपको छोड़ के चले जाएगा, या तो आपको धन को छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको हो सकता है थोड़ा दिन सेक्रीफाइस करना पड़े, जिस तरीके से वो व्यक्ति था, उसको तकलीफ से सब चीज बेचा। हालेलुया। लेकिन वो आनंद से बेच रहा होगा, मुस्कुराते हुए, अरे वाह मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया भाई अब तो। हालेलुया। सोच के देखो, पैसे को देखने का नजरिया, धन संपत्ति को देखने का नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए। हमारा नजरिया वैसा होना चाहिए, कैसे, जो हमको छुपा हुआ धन दिखने पाए। वो सोचो, एक धनी व्यक्ति जो था, वो छोटा सा धन के लिए इतना बड़ा जो धन उसको कई गुना मिलने वाला था, हालेलुया, वो छोड़ दिया। यीशु मसीह इसलिए जो है ना इस बात को बोलता है कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं।
चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं करके, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है, ना कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहां ना तो कोई चोर सेंध लगाता है, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन रहेगा, बोलता है। हालेलुया। सोच के देखो, अगर आप नीति वचन के किताब में भी इस बात को बताया हुआ है, उकाब के समान उड़ जाएगा, बोलता है। अगर नीति वचन 23:5 में, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, वह उकाब के पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश में उड़ जाएगा। हालेलुया। आप सोच के देखो, आज के बाद आप सोचोगे कि आप क्या चीज में अपना मन को लगा रहे हो जो रहना ही नहीं है एक दिन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का जो धन संपत्ति को देखने का नजरिया अलग है। हालेलुया। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के पास आया, उनका धन संपत्ति को देखने का नजरिया क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा उनको समझ में आ गया कि ये जो धन है ना, यहाँ इकट्ठा करने से कोई मतलब है नहीं। हालेलुया। एक दिन, जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है, जिस दिन यीशु मसीह आएगा ना, तो ये करेंसी जो है ना खत्म हो जाएगा, बोलते हैं। ये करेंसी आपका काम नहीं आएगा, ये करेंसी चलेगा नहीं, ये करेंसी किसी काम का नहीं रहेगा। कब? यीशु मसीह जब आएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह अगर आ गया ना, तब भी आपका करेंसी चलने वाला नहीं है, या आप चले गए तब भी आपका करेंसी किस काम का? दोनों में से कोई काम पहले होता है तो कुछ काम का ये है नहीं। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में जो है ना, यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस बात को बताया, अपने लिए स्वर्ग में धन को इकट्ठा करो। बहुत विवादित बात है। कई लोग जो है ना इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह जो बोला है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो करके, हालेलुया, इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। कि हम अपना धन को कहाँ पर इकट्ठा करते हैं, हमारा धन को देखने का नजरिया कैसा है। हालेलुया। हमारा धन को देखने का नजरिया कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे लिए अगर कुछ भी करेगा, है ना, तू मेरे लिए अगर मेरे काम को अगर तू करेगा तो तेरे को क्या होगा? 100 गुना मिलेगा, बोलता है। अगर आप पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 19:29 में बोलता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, बोलता है, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। कोई भी चीज सोच के देखो, 100 गुना मिलेगा, बोलता है। ऐसा नहीं, चाहे घर को छोड़ दिया हो, चाहे खेत को छोड़ दिया हो, चाहे माँ बाप को छोड़ दिया हो, चाहे आप किसी भी तरीके का चीज को छोड़ा, तो आपको 100 गुना मिलेगा। ये प्रॉमिस किया है परमेश्वर। हालेलुया। आप जो है अपना धन संपत्ति किसके हाथ में रखे हुए हो? अपने हाथ में रखे हो, संसार के हाथ में रखे हो, या परमेश्वर के हाथ में? हालेलुया। आप अपना जो है ना धन संपत्ति, जो आपके बहुमूल्य चीज है, परमेश्वर के हाथ में रखिए। हालेलुया। परमेश्वर जैसा बता रहा है वैसा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के हाथ में रखते हैं ना, तो अनंत जीवन तक वो आपके पास रहेगा। क्योंकि आज जो धन जो कमा रहे हैं ना, इस धन का परमेश्वर को जरूरत नहीं है। आप धन कमाइए वो जो परमेश्वर के हाथ में रख पाओ। हालेलुया। परमेश्वर का काम करके धन कमाओ आप। हालेलुया। परमेश्वर जो बोला है उस काम को आप करेंगे ना, तो आप यहाँ धन कमाएंगे। हालेलुया। आप भलाई करेंगे, आपका धन वहां पर कमाना चालू हो जाएगा। आज क्या आप 3 घंटे भलाई, आज 3 घंटे काम करके कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो 3 घंटे काम करके जो पैसा कमाए उसको यहीं छोड़ के चले जाना है। लेकिन आप जो है एक ऐसा काम करें जहां पर अपना धन को आप परमेश्वर के हाथ में दे पाए। हालेलुया। आज कुछ नहीं मिलेगा। आज जो है परमेश्वर के लिए हम जो भी प्रचारक हैं, जो भी परमेश्वर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आज हमको वो जो है ना कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो हम पैसा, ये जो धन संपत्ति किसके हाथ में दे रहे हैं? परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं।
हमारा धन संपत्ति सुरक्षित है। कब तक सुरक्षित है? अनंत काल तक। हालेलुया। आप किस तरीके से जो है धन संपत्ति को अपना देखते हैं? हालेलुया। ये वही धन संपत्ति को आप देख रहे हैं जो दुनिया कमा रही है और वो एक दिन उसको छोड़ के चले जाना है, या वो धन संपत्ति आप कमा रहे हैं जो स्वर्ग राज्य में रहने वाला है? आपके पास कितनी संपत्ति आपने जोड़ी है स्वर्ग राज्य के लिए, आप चेक करिए। आपने परमेश्वर के हाथ में जो है कितना जो है अपना जो है बहुमूल्य चीजों को दिया है, आप चेक कीजिए। हालेलुया। आज अपने पैसे को सोचने का नजरिया, आप अपने धन संपत्ति को सोचने के नजरिया को बदलिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में हैं। हालेलुया। आप सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह के आने के बाद आज जो धन जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, हालेलुया, उसका क्या मोल? वो तो चलेगा भी नहीं। सोच के देखिए, अगर कोई स्टॉक मार्केट गिरने वाला रहता तो क्या करते हैं? गिरने के पहले हम दूसरे में शेयर लगा लेते हैं भाई। तो आज जो यहाँ जो धन संपत्ति जो भी है ना, वो चलने वाला नहीं यीशु मसीह के आने के बाद। इसीलिए जो है ना, आप सीधा ना परमेश्वर के राज्य में पैसा लगाना चालू कर दो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कमाओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पैसा लगाने का मतलब आप परमेश्वर के लिए उस काम को करिए जो आप यहाँ करें, और आपका धन परमेश्वर जो है स्वर्ग में इकट्ठा करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना, ये धन तो काम आने वाला नहीं है। हालेलुया। सोच के देखिए, आज कोई आपने कभी LIC कराया होगा, आप सोच के देखो, LIC कराने के बाद जो भी LIC आप कराते हो तो क्या करते हो? तुरंत आप उसको तोड़ देते हो कि LIC कितना 30 साल 20 साल का होता है। हालेलुया। 20-30 साल के बाद जो आप धन इकट्ठा करते हो ना, वो पैसा आपको मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि किस तरीके से आप स्वर्ग राज्य में धन को इकट्ठा कर सकते हैं करके। हालेलुया। आप पढ़िए कैसे आप स्वर्ग राज्य में धन को इकट्ठा कर सकते हैं। सोच के देखिए, आपका धन जो है ना 100 गुना होके वापस होने वाला है आपको। हालेलुया। आप कौन से धन के पीछे हैं और धन को देखने का नजरिया आपका कैसा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में अपना धन को इकट्ठा करेगा, परमेश्वर उसकी सुधि यहां भी लेगा। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज्य में धन अगर इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर जो है ना आपकी सहायता करेगा। आपको यहाँ पर भी धन इकट्ठा करने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कोई घटी नहीं होगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हो सकता है आप जो धन कमा रहे हो सकता है वो धन जो है ऐसे जगह में रखा हुआ है, बोलते हैं, जो कि क्या हो जाता है, वहां से यहाँ से डालते हो वहां से निकल जाता है। आपने ऐसा बैग में रखा हुआ है धन जो क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथ में अपने धन को दीजिए। हालेलुया। वो धन को कमाइए, क्योंकि समय बहुत निकट है और समय बहुत कम है। हालेलुया। और भी किस तरीके से हम अपने धन का उपयोग कर सकते हैं, आत्मिक धन और सांसारिक धन, इन सब के बारे में और भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आप लोग को देना चाह रहा था, ताकि आप इन सब बातों को क्या कर पाए, जान पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों से आप सबको आशीषित करे, मुझे भी आशीषित करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। जितने लोग भी यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में सहायता करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा दया को चाहते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तेरे राज्य के लिए पिता हम ललायित होने पाए पिता। जिस तरीके से पिता तेरे नज़दीकी में आके पिता धन संपत्ति की पिता सोच को पिता बदल देता है पिता, मन फिराने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, वैसे आज हम भी पिता परमेश्वर बदल जाए मेरे खुदावन, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए पिता तत्पर हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, जो भी पिता मिन्नतें और मन्नतें लेके आए हैं पिता परमेश्वर, तू दया करेगा पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें।